हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधीर शर्मा और आज हमारी फंडामेंटल की वीडियो नंबर 6 और आज हमारा टॉपिक भी चेंज हो गया। फर्स्ट टू 5 पार्ट्स में हमने बात की थी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखिए बेटे, ड्राइंग है क्या? जब भी हमारे बिजनेस के ओनर्स यानी कि पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी विड्रॉ करते हैं बिजनेस से, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स। विड्रू एनीथिंग फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज कॉल्ड ड्राइंग्स। अब जब वो ड्राइंग्स करेंगे तो ऑब्वियस बात है उनको बिजनेस को यानी कि फर्म को इंटरेस्ट भी देना होगा। जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस में और बिजनेस से इंटरेस्ट मांगते हैं तो उसी प्रकार बिजनेस कहता है कि जब आप मुझसे पर्सनल यूज के लिए पैसा लेंगे, ड्राइंग्स करेंगे, तो मैं भी आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अब पार्टनर्स ने सोचा कि यार चलिए अब हमें अपना पर्सनल यूज तो है, उसके लिए पैसा विड्रॉ करना है, तो एक काम करते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि हम पैसा किस तरीके से विड्रॉ करें, यानी कि मेथड्स ऑफ विड्रॉवल यानी कि ड्राइंग्स। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है मैंने मंथली विड्रॉवल। पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम हर महीने विड्रॉ करेंगे या फिर हाफ ईयरली 6 मंथ के बाद विड्रॉ कर लिया करेंगे 6 मंथ में, या फिर क्वार्टरली हर 3 महीने में। अब तो बेटा उन्होंने मंथली डिसाइड किया तो अब क्वेश्चन ये राइज हुआ, क्या वो हर महीने की स्टार्टिंग में विड्रॉ करेंगे, बिगिनिंग में विड्रॉ करेंगे या एंड में विड्रॉ करेंगे, यानी कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ एंड एंड ऑफ ईच मंथ। इसी तरीके से बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर और एंड ऑफ ईच क्वार्टर, राइट। अब यहां पे अब आप देख रहे हैं टोटल, अगर यहां पे देखूं मैं इन चीजों को देखूं तो 8 टाइप्स हो गए हमारे विड्रॉवल के, लेकिन जो प्राइम है, मेन है, वो 3 ही है, मंथली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। देखिए ये सब चीजें अलग अलग हैं, इसीलिए जब इनका इंटरेस्ट लगेगा, जब इनका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तभी भी थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये बेटा मेथड्स थे। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होगा। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे। ये हो गया रब। अब यहां पे देखिए बेटा, सबसे पहले जब आप आईओडी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे तो सबसे पहले आपने लिखना है बेटा टोटल अमाउंट विड्रॉ, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। पूरे साल में जितना भी पैसा इन्होंने विड्रॉ किया, पूरे साल में जितना भी पैसा इन्होंने विड्रॉ किया, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12 और उसके बाद एवरेज पीरियड। ठीक है बेटा, टोटल अमाउंट विड्रॉ किया, रेट अपॉन 100, 1/12 और एवरेज पीरियड, ये समझना है बेटा। देखिए अभी मैंने आपको बोला ना कि 8 तरीके थे विड्रॉ करने के, बेटा कोई भी वे हो, यहां तक बिल्कुल कॉमन है। कहां तक? 1/12 तक। जो एवरेज पीरियड होगा वो हर केस के अंदर चेंज हो जाएगा। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मैं यहां लिखता हूं ईच मंथ। ईच मंथ में यानी कि हर महीने में 3 तरीके थे बेटा, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ और एंड ऑफ ईच मंथ। यदि आप बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की बात करेंगे तो आपका जो एवरेज पीरियड है वो हो जाएगा बेटा 6.5। आपको याद रखना है। और अभी इसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि ये एवरेज पीरियड कैसे बना। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन में एवरेज पीरियड कैसे होगा।
मिडिल के अंदर बेटा 6 होगा और यहां पे होगा 5.5। यानी कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन होगा कि अमाउंट जो विड्रॉ हुआ वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ हुआ, मिडिल ऑफ ईच मंथ हुआ या फिर एंड ऑफ ईच मंथ हुआ, तो यहां तक बिल्कुल सेम होगा, लेकिन जो एवरेज पीरियड है वो हर बार चेंज हो जाएगा। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। ए विड्रॉ रुपीज 1000 रुपीज ईच मंथ, ठीक है, डैश ऑफ ईच मंथ, आईओडी एट द रेट 10% पर एनम। बेटा आप ढंग से समझिएगा, मैं यहां पे तीनों अलग अलग बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। मैंने बोला एक पार्टनर है ए जो कि 1000 रुपीज विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, यानी कि हर महीने 1000 रुपए विड्रॉ कर रहा है बिगिनिंग में। तो आपको मैंने बोला कि सबसे पहला फॉर्मूला में क्या लिखा है, टोटल अमाउंट। तो आपने बोला सर ये 1000 रुपए हर महीने निकालेगा, तो टोटल अमाउंट, तो इसका 1000 इंटू 12 यानी कि 12,000 हो गया। 1000 रुपीज ईच मंथ, हर महीने 1,000 रुपए निकालता चला गया, एंड तक उसने टोटल 12,000 रुपीज विड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा 12 इंटू 10% इंटू 1/12। फॉर्मूला किसका, एवरेज पीरियड किसका लगेगा, बिगिनिंग का होता है 6.5 यानी कि 13/2। 13/2 यहां से अब कैलकुलेट करते हैं बेटा। 650, यानी कि यदि कोई पार्टनर 1000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ विड्रॉ करता है तो एट द एंड उसका जो इंटरेस्ट होगा वो 650 होगा। क्वेश्चन को चेंज करें, मिडिल ऑफ ईच मंथ, अरे यार कभी भी विड्रॉ करो, है तो पूरे 12 महीने ना। अगर आपने मिडिल में भी विड्रॉ किया तो पूरे साल में 12 बार ही विड्रॉ हुआ। रेट, अब एवरेज पीरियड 6 यानी कि बेटा 600। देख रहे हैं आप, केवल एवरेज पीरियड का गेम है। एवरेज पीरियड जैसे ही चेंज हुआ और वैसे ही हमारा इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। थोड़ा सा नीचे तक और देख लीजिए आप, यहां पे मैं लिखता हूं 12,000। अब यहां बात करते हैं एंड की, यहां बात करें एंड का कितना है 11/2, 550। तो अब यानी कि इतना कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं कि यदि कोई भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो मंथली विड्रॉवल हो, हाफ ईयरली विड्रॉवल हो, चाहे वो क्वार्टरली हो, बिगिनिंग हो, मिडिल हो या एंड हो, कैसे भी हो, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस एवरेज पीरियड जो है वो हर बार चेंज होगा। और एवरेज पीरियड भी कैसे निकाला जाता है वो अभी हम लोग समझेंगे। तो बेटे यहां अभी हमने किसकी बात करी, मंथ की। अब ऐसे अभी हाफ ईयरली की भी बात कर लेंगे और क्वार्टरली की भी बात कर लेंगे। चलो समझते हैं। अब जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको वो क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। अब हम एवरेज पीरियड निकालना सीख रहे हैं, या तो आप कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि देखिए मंथली की बात करी ना मैंने बेटा, तो आपने बिगिनिंग, मिडिल और एंड की बात करी, 6.5, 6, 5.5। अब मैं
हाफ ईयरली की बात कर लूं, हाफ ईयरली में मैंने आपको 2 बता दिए, बिगनिंग और एंड, 9 और 3। ठीक है, अब किसकी बात करें, क्वार्टरली की। क्वार्टरली में भी 3 बताए मैंने, मिडिल, सॉरी बिगनिंग, मिडिल और एंड। बिगनिंग में यदि आप करते हैं क्वार्टरली, जब विड्रॉ करेंगे तो ये होगा बेटा 7.5। जब आप मिडिल करेंगे तो मिडिल चाहे वो मंथली हो चाहे वो क्वार्टरली हो, दोनों का सेम है, और ये है 4.5। यानी कि अभी मैंने आपको सारे के सारे बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको लर्न करने हैं, राइट। अब हम देखते हैं कि ये एवरेज पीरियड बने कैसे। अभी हमें इस कॉन्सेप्ट में समझना है कि ये एवरेज पीरियड बने कैसे, क्योंकि हम याद तो कर लेंगे फिर भी हमें पता होना चाहिए बने कैसे। देखिएगा बेटा, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। जब आप पहली बार विड्रॉ करेंगे उस दिन से लास्ट क्लोजिंग तक कितने मंथ्स आपको नजर आ रहे हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ। जब आपने लास्ट विड्रॉ किया तो कितने मंथ्स बचे हैं, और डिवाइडेड बाय 2। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एवरेज पीरियड को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ और डिवाइड बाय 2। चलिए एग्जांपल लिखते हैं। अप्रैल, मई, जून। अप्रैल से सेशन स्टार्ट हुआ और मार्च में खत्म हो गया। अब आप देखिए बेटा, जब मैं बात करता हूं बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ की मैं बात करता हूं। जब आपने बेटा 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, यहां आप खड़े हैं, सोचिए यहां आप खड़े हैं, आपने फर्स्ट विड्रॉ किया कब, 1 अप्रैल को। अब आप यहां खड़े होंगे तो यहां से आप यहां तक देखिए, आपको पूरे 12 मंथ्स नजर आ रहे हैं। जब आप 1 अप्रैल को विड्रॉ करते हैं तो अप्रैल भी कंसीडर हो रहा है। देखो ना, आप यहां खड़े हो तो आपको अप्रैल नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां खड़े हैं आप, अप्रैल से पहले ही खड़े हैं, फर्स्ट डे पे। तो अप्रैल से लेकर के मार्च तक हमारे पास 12 मंथ्स हैं। और जब लास्ट विड्रॉ आपने किया होगा वो 1 मार्च को किया होगा, तो अब 31 मार्च तो क्लोज है, मार्च के पास तो कुछ है ही नहीं। तो आप जब यहां खड़े होंगे तो अब आपको कितने मंथ नजर आ रहे हैं, ओनली 1। 6.5। तो ये था जब हमने बिगिनिंग में विड्रॉ किया। अब एक काम कीजिए, मिडिल में करें, मिडिल ऑफ ईच मंथ। अब मैंने आपको बोला कि मिडिल में, यहां पे बेटा 15 अप्रैल को आपने पहली बार विड्रॉ किया। तो जब आप 15 अप्रैल को खड़े हैं, आगे देखेंगे तो आपको 11 मंथ और अभी 15 डेज ऑफ अप्रैल भी नजर आएंगे। यानी कि आपको नजर आ रहे हैं 11.5। 11 तो पूरे कंप्लीट हो गए, और जहां आप खड़े हैं 15 डेज तो पीछे छूट गए। 15 डेज जो अप्रैल के आपको नजर आ रहे हैं वो हो गए बेटा 11.5 प्लस हाफ, 6। तो ये एवरेज पीरियड निकल गया। इसी तरीके से बेटा हम बात करेंगे एंड ऑफ ईच मंथ। जब अप्रैल खत्म हुआ तब आपने विड्रॉ किया, अप्रैल तो गया, अप्रैल की लास्ट डेट, अब आप लास्ट डेट पे खड़े हो तो आपको अप्रैल तो नजर ही नहीं आ रहा, मई से नजर आ रहा है, मई, जून, जुलाई, इस तरीके से आपको 11 मंथ्स नजर आ रहे हैं प्लस। और जब आपने बेटा लास्ट विड्रॉ किया 31 मार्च को, ये तो क्लोजिंग थी, इसके बाद कुछ है ही नहीं, तो यानी कि आगे कुछ है ही नहीं, आपने बोलेंगे 0। तो ये है वे किस चीज के लिए, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने के लिए।
मैं बार बार बोल रहा हूँ बेटा, लर्न तो आप कर लेंगे, लेकिन यदि आपको कहीं डाउट आता है या फिर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई कैलकुलेट करके बताएं, तो ये एक वे है कैलकुलेट करने का। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ। जब आपने पहली बार विड्रॉ किया तो कितने महीने बचे हुए हैं, प्लस जब आपने लास्ट टाइम विड्रॉ किया तो अब कितने मंथ्स बचे हैं, दोनों को प्लस और डिवाइड बाय 2 आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा। चलिए एक बार हाफ ईयरली का भी देख लेते हैं। अब मैं पूरे मंथ्स लिखता हूं इस बार। हाफ ईयरली को समझने के लिए बेटा आप लिख दीजिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 2 3 4 5 6 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। देखिए बेटा 6 मंथ के 2 ग्रुप बन गए। अब देखिएगा मैंने बोला बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। पहली बार आप 1 अप्रैल को विड्रॉ करेंगे और 31 मार्च की बेटा क्लोजिंग है। अप्रैल से लेके मार्च तक देखिए, अप्रैल से लेकर के मार्च तक देखिए, आपको अगेन 12 मंथ्स नजर आएंगे। और आपने ये बोला था बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि अब यहां विड्रॉ कर लिया, अब कोई विड्रॉ नहीं होगा, फिर दोबारा यहां विड्रॉ होगा, क्योंकि हमने बोला हम एक ही बार विड्रॉ करेंगे 6 महीने का, 6 महीने तक कोई विड्रॉवल नहीं। फिर अगले 6 मंथ यहां पे आपने विड्रॉ किया। अब आगे चलिए, अब जब आप अक्टूबर में विड्रॉ कर रहे हैं बेटा लास्ट, अब आपको कितने मंथ्स नजर आ रहे हैं, 6। जब आपने हाफ ईयरली विड्रॉ किया और वो भी बिगिनिंग में, तो आपका एवरेज पीरियड फाइंड हुआ 9। चलिए आगे देखते हैं। एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। आपने जब अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ कोई विड्रॉवल नहीं किया, पूरे 6 महीने बीत जाने के बाद, 6 मंथ्स ओवर हो जाने के बाद आपने बोला चलो अब विड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे पहली बार आप 6 मंथ ओवर होने के बाद विड्रॉ करते हैं। अब आपको कितने मंथ्स नजर आ रहे हैं, यहां खड़े होकर देखिए 6 प्लस लास्ट टाइम विड्रॉ करेंगे आप 31 मार्च 31 मार्च को, अब आगे कितने मंथ्स नजर आ रहे हैं, 0। तो ये वे है कैलकुलेट करना क्या, एवरेज प्रॉफिट। चलिए अब जब ये दोनों किए हैं तो क्वार्टरली भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा क्वार्टरली का मतलब होता है 4 टाइम्स इन अ ईयर, यानी कि हर 3 महीने। ये 3 मंथ्स हो गए, ये 3 मंथ्स हो गए, ये 3 मंथ्स हो गए, ये 3 मंथ्स हो गए। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि मैं एक बार विड्रॉ करूंगा, फिर 3 महीने तक कोई विड्रॉवल नहीं, फिर 3 महीने खत्म हो गए, फिर विड्रॉवल, फिर 3 मंथ ओवर हो गए, फिर विड्रॉवल। देखिए मैंने बोला मैंने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, उसके बाद मैं 1 जुलाई को विड्रॉ करूंगा, 1 अक्टूबर को विड्रॉ करूंगा और 1 जैन को विड्रॉ करूंगा। लेकिन फॉर्मूला कहता है कि भैया पहली बार जब विड्रॉ करोगे यहां खड़े हो गए, देखो कितने मंथ्स आपको नजर आ रहे हैं। बड़े यहां से वहां तक आपको जो मंथ्स नजर आ रहे हैं वो है पूरे के पूरे 12, अप्रैल से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आपने लास्ट टाइम विड्रॉ किया यहां पे 1 जैन को, अब 31 मार्च 31 मार्च तक आपको कितने मंथ्स नजर आ रहे हैं, 3 मंथ्स। 7.5 लीजिए आ गया। मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर, मतलब जो क्वार्टर है ना इसका बिल्कुल मिडिल, 15th ऑफ मई। अब बेटा 15th ऑफ मई पे आप खड़े हैं ना, आगे देखिए सिंपल है ना, पीछे कितना छोड़ दिया, 1.5।
यानी कि 12 में से 1.5 छोड़ चुके हो, वो गया। अब आगे कितना नजर आ रहा है? 10.5 प्लस 15th ऑफ फैब को विड्रॉ कर लो, 15th ऑफ फैब को विड्रॉ कर लो। अब आप तो बेटा 15th ऑफ फैब को जब आप विड्रॉ करोगे, अब आगे कितने मंथ्स नजर आ रहे हैं? 1.5। जब 15th फैब को आपने विड्रॉ किया तो अभी आधा महीना यानी कि हाफ मंथ फैब का बचा है और पूरा मंथ अभी मार्च है। इसी तरीके से एंड, अब मैंने बोला कि जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ अप्रैल मई जून, हमने कोई विड्रॉ नहीं किया। जून के एंड में यहां विड्रॉ किया बेटा पहली बार 3 महीने निकल जाने के बाद विड्रॉ किया। अब आगे देखो कितने मंथ नजर आ रहे हैं भैया, 12 में से 3 मंथ तो गए, कोई विड्रॉ नहीं किया। अब आगे कितने मंथ्स बचे? 9 मंथ्स। प्लस जब 31 मार्च को विड्रॉ करूंगा तब आगे कितने मंथ्स नजर आएंगे? 0। तो बेटे ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला हम कब अप्लाई कर रहे हैं? जब इक्वल अमाउंट इक्वल इंटरवल पे विड्रॉ किया जाता है। जब इक्वल अमाउंट इक्वल टाइम पे विड्रॉ किया जाता है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। यदि क्वेश्चन में लिखा है कि भैया उसने 1 जैन को विड्रॉ कर लिया था, तो क्लोजिंग तक जितने मंथ्स हैं उतने मंथ्स का आप लगा दीजिए, क्योंकि उसने वन टाइम विड्रॉ किया, उसने 1 टाइम विड्रॉ किया है, तो भैया जितने मंथ्स हैं उतने मंथ्स का आप लगा दीजिए। आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में हम सीखेंगे यदि अमाउंट भी अलग है और इंटरवल टाइम भी अलग है तो उसमें कैसे हम अमाउंट को विड्रॉ करेंगे। तो बेटा आज का जो वीडियो था उसमें केवल कॉन्सेप्ट है। अब नेक्स्ट जो पार्ट्स होंगे उसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चंस। टीएस ग्रेवाल, डीके गोयल, जहां से भी मुझे क्वेश्चन मिलेंगे मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व करता जाऊंगा। फिर अगर आपको कोई डाउट है, आप कुछ स्पेशल बुक से कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए, हम उसको भी जरूर फॉलो करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।